की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। हमारे संवाददाता रवि जागड़ा ने परीक्षा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको दिखाते हैं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आज लगातार दूसरा दिन। कल हमने देखा था कि 18 तारीख को किस तरह से लेवल 3 की परीक्षा पूरे प्रदेश में 244 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। 70,733 परीक्षार्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। आज अगर मॉर्निंग सेशन की बात करें, अभी चंद मिनट बाद ये परीक्षा शुरू होगी। उससे पहले फ्रिस्किंग आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से पुलिस की जो है कार्रवाई लगातार जारी है, फ्रिस्किंग की जा रही है। बाकायदा अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से अंदर पूरी मॉनिटरिंग के बाद परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज जो है लेवल 2 की यानी टीजीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 77,510 परीक्षार्थी पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं 267 परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षा देंगे और परीक्षा के लिए तमाम कायदगियां वो पूरी की जा रही हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर पूरी तरह से एक कंट्रोल रूम दिखाया था जिसमें कल 8 इंडिया न्यूज़ हरियाणा के द्वारा एक्सक्लूसिवली वो नकल के मामले भी दिखाए गए थे कि किस तरह से 8 नकलची जो है दबोचे गए थे तीसरी आंख की नज़र में। जब वो कमरे के अंदर, कक्ष के अंदर जहाँ CCTV कैमरे लगाए गए थे वहाँ पर नकल की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, संदिग्ध जो है पाए गए थे। इस वजह से 8 ऐसे परीक्षार्थियों के खिलाफ अनुचित साधन प्रयोग का मामला दर्ज किया गया था। आज अगर इवनिंग सेशन की बात करें 39,708 39,708 ये परीक्षार्थी जो है PRT की परीक्षा देंगे। 140 परीक्षा केंद्र जो है पूरे प्रदेश में PRT की परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। यानी कुल अगर मैं ओवरऑल बात करूं 291 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तीनों ही लेवल की परीक्षा के लिए। एक लेवल की परीक्षा कल हो चुकी है, लेवल 3 की परीक्षा PGT की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। लेवल 2 और 1 की परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 1,87,951 परीक्षार्थी इन तीनों लेवल की परीक्षा में जो है वो शिरकत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 169 उड़न दस्ते गठित किए गए हैं, चाहे SDM के उड़न दस्तों की बात करें, डिप्टी कमिश्नर के उड़न दस्तों की बात करें या फिर DC के अलावा अगर मैं बात करूं बोर्ड चेयरमैन, बोर्ड सेक्रेटरी के उड़न दस्तों की बात की जाए, तमाम जगहों पर जो है कंट्रोल रूम इसी तरह से स्थापित किए गए। अंदर की तस्वीरें आप देख पाएंगे। क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना, वो चीज़ हम पहले बता चुके हैं। खासतौर पर विवाहित महिलाएं महज मंगलसूत्र और इसके अलावा टिक्की, बिंदी इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। चूड़ियाँ, अंगूठी, ये तमाम चीज़ें प्रतिबंधित की गई हैं। उसी तरह से अगर बात की जाए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तमाम चीज़ें वो पूरी तरह से बैन की गई हैं। हालांकि जो सिख समुदाय के लोग हैं धार्मिक चिन्ह जरूर ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें उनके लिए भी बैन की गई हैं, प्रतिबंधित की गई हैं। अंदर की तस्वीरें, फ्रिस्किंग की ये तस्वीरें हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से बाकायदा यहाँ पर जो है फ्रिस्किंग की जा रही है, छानबीन की जा रही है। कई लेवल पर, कई सत्रों पर जो है आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है फ्रिस्किंग का काम किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर, चाहे पुलिस या महकमे की बात करें या फिर बात जिस फर्म को ये पूरा टेंडर दिया गया है उनके जो नुमाइंदे, उनकी बात की जाए, यहाँ पर देख पाएंगे पूरी तरह से जो है वो कायदगियाँ निभाई जा रही हैं। बाकायदा जितने भी अभ्यर्थी आप देख पाएंगे पूरी माइन्यूट जो है वो जांच की जा रही है। इवन तमाम चीज़ें जो है वो उतरवाई जा रही हैं। अच्छा, आपसे बात करूंगा, लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई, इस तरह से फ्रिस्किंग की जा रही, क्या कहेंगे फ्रिस्किंग को लेकर के? नहीं, चेकिंग हो रही है, ठीक है। सही आपको लगता है कि कोई अनियमितता नहीं बरती जाएगी इस परीक्षा में? नहीं, बिल्कुल सही हो रही है। तो देख पाएंगे तमाम लोग जो है यहाँ पर जो है ये अभ्यर्थी हैं, ये परीक्षार्थी। उसके अंदर जो है आइरिस स्कैनिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर की जा रही है। आंख की पुतली को जो है स्कैन किया जा रहा है, बायोमेट्रिक हाजिरी वो लगाई जा रही है। तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ साथ वो तमाम कायदगियाँ निभाई जा रही हैं। लेवल 2 की परीक्षा अभी चंद मिनट बाद जो है आपको बताना चाहूँगा कि वो शुरू की जाएगी। और अगर बात करें 2.5 घंटे की इस परीक्षा के दौरान 10 से 12:30 बजे तक तीसरी आंख से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। हमने दिखाया था किस तरह से कल जो है अनुचित साधन प्रयोग के 8 मामले दर्ज किए गए थे, जब अभ्यर्थी जो है कई जगहों पर जो है सीट बदलने का प्रयास किया गया था। नूह की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश में आज देखने को मिल सकती हैं। अकेले भिवानी की ये तस्वीरें नहीं है, तमाम जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें देखी जा सकती है। भाई साहब आपसे बात करूंगा, ये कायदगियाँ निभाई जा रही हैं तमाम, आपको लगता है कि परीक्षा में धांधली नहीं होगी, गड़बड़ नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बढ़िया प्रोसेस चल रहा है, कोई धांधली नहीं होगी। जी, क्या लगता है आपको? ठीक है, कोई धांधली अभी तक सही है। हाँ। उसके बाद CCTV कैमरों की निगरानी में जो है वो आगे देखा देखेगा। जाएगा। आपको लगता है कि इस तरह कोई गड़बड़ी हो सकती है? नहीं, गड़बड़ी होने का कोई चांस नहीं है। अच्छे से परीक्षा बच्चे दे भी पाएंगे और
प्रशासन ले भी पाएगा अच्छे से परीक्षा। जाहिर तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1,87,951 अभ्यर्थियों में 1,30,000 महिलाएं हैं, यानी बड़ी तादाद में जो है महिलाओं की संख्या है इन परीक्षाओं में। कुछ महिलाएं भी है। मैडम, आपसे बात करूंगा, मंगलसूत्र भी तमाम, मंगलसूत्र के अलावा बाकी तमाम आभूषण जो प्रतिबंधित किए गए, क्या नंबर घर पे निकल के आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सही है इस तरह से? हाँ, जो सही है, कार्रवाई की जा रही सही है ये। तीसरी आंख की निगरानी में जो है परीक्षा होगी, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा हो रही है, तो क्या लगता है सही है। तैयारी करने वाले बालकों के लिए बहुत अच्छा है ये। तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या लगता है आपको कि तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं तो उनके लिए कितना सही है इस तरह की परीक्षा का आयोजन किया जाए? देखिए सर, अगर बच्चा सही से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अच्छा है भाई, कोई धांधली ना हो और पेपर अच्छे से कंडक्ट हुआ। जो भी मतलब ये तरीके अपनाए गए हैं इसीलिए अपनाए गए कि पेपर अच्छे से पूरा किया जाए। एक अहम चीज और बताना चाहूंगा, ना केवल इस परीक्षा केंद्र में बल्कि प्रदेश में 291 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तमाम परीक्षा केंद्रों में 16 सीसीटीवी कैमरे, एंट्री एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे, अंदर जो कंट्रोल रूम बनाया गया उसमें भी सीसीटीवी कैमरे, इसके अलावा 13 कक्ष हर जो परीक्षा भवन है उसमें बनाए गए हैं। 13 के 13 कक्षों में जो है इसी तरह से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैमर भी लगाए गए हैं, करीबन जो है 14 जैमर प्रत्येक परीक्षा केंद्र में लगाए गए हैं। इसी तरह से स्कैनिंग की जा रही है ताकि चूक की कोई किसी भी तरह की संभावना जो है उससे इनकार किया जा सकता है, कोई किसी तरह की चूक जो है नहीं देखने को मिलेगी। इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा, और खुद सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह चुके हैं, तमाम डीजीपी की मार्फत तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि परीक्षा में कोई हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, सरिया। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये परीक्षा करवाई जा रही है, कंडक्ट किस तरह से की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे खबरें आई हैं कि चीटिंग हुई है या अभ्यर्थियों के लिए दिक्कतें हो रही है पेपर लीक होने की वजह से। तो इस बार किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी हो रही है, रवि? बिल्कुल वर्षा, अगर मैं बात करूं लगातार तीसरे साल की अगर मैं बात करूं जिला मुख्यालयों पर, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में अगर परीक्षा केंद्र दिए जाते हैं तो संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं कि कहीं न कहीं धांधली होगी। लेकिन जिस तरह के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, ये वो कंट्रोल रूम है। हालांकि बाहर की अगर मैं बात करूं, बाहर से अगर हम तस्वीरें दिखाना चाहें तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जैमर्स की वजह से जितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जैमर्स लगाए गए हैं। पूरे शहर का एक तरह से कहा जा सकता है कि नेटवर्क पूरी तरह से सीज है, पूरी तरह से सील किया गया है। ऐसे में कंट्रोल रूम की तस्वीरें हैं, ये वही कंट्रोल रूम जहां से मैं पूरे हरियाणा का सूरत हाल बता सकता किस केंद्र में किस तरह के हालात हैं। वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आप देख पाएंगे, चाहे तस्वीरें जो है जींद की देखिए, सोनीपत की देखिए, पानीपत, महेंद्रगढ़, इसके अलावा हिसार, पलवल और साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, वो सुदूर तक की तस्वीरें जो है देखी जा सकती हैं। एक अहम चार्ट और दिखाना चाहूंगा जिसके मार्फत तमाम चीजें वो देखी जा सकती हैं कि कहां कहां एनरोलमेंट। आज की अगर मैं बात करूं परीक्षा केंद्रों की बात करूं, 267 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। 77,510 77510 ये कैंडिडेट लेवल 2 की परीक्षा देंगे। हालांकि चंद मिनट बाद इस परीक्षा का आगाज होगा। 10 बजे से 12:30 बजे तक करीबन 2.5 घंटे परीक्षा चलेगी। और इस परीक्षा के लिए जो है वही कायदगियां, जिस तरह की कायदगियां लेवल 3 की परीक्षा में कल निभाई गई थी, जिनका निर्वहन किया गया था, आज भी उसी तरह से। और इसके अलावा साथ साथ आप देख पाएंगे 267 परीक्षा केंद्रों में से पूरी तरह से कितने कैंडिडेट आ चुके हैं, एग्जाम में कितनी अटेंडेंस हो चुकी है, वो तमाम चीजें वो इस चार्ट के जरिए जो है बाकायदा एक एक चीज जो है लाइव कैमरे की निगरानी से अधिकारी जो है वॉच भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ दूसरा ये पूरा अमला इसी बात का परिचायक है, इसी बात को जो है बयां कर रहा है कि किस तरह से वो चीजें। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण जी हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करूंगा मैं कि आखिर जिस तरह से जो ये पूरा अमला जुटाया गया है, कितना बेनिफिशियरी, कितना फायदेमंद रहा। सर, जिस दौर में एचपीएससी सरी की परीक्षाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं, भावी अध्यापकों की परीक्षा, और इस परीक्षा के दौरान किस तरह से मुकम्मल जो इंतजाम आप मानते हैं? बोर्ड की तरफ से प्रत्येक विद्यार्थी पर पर्सनली नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। और इसके लिए 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। एक तो परीक्षा केंद्र के अंदर, दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, और 2 कंट्रोल कंट्रोल रूम है। जब भी किसी भी सीसीटीवी कैमरे में किसी भी बच्चे की कोई भी हरकत नोट की जाती है तो बोर्ड का ऑब्जर्वर पर्सनली वहां जाकर उस बच्चे की तलाशी लेता है और उसको सचेत करता है। अगर कोई ऐसी अनियमितता पाई जाती है तो उसका यूएमसी बना दिया जाता है। जाहिर तौर पर, और कल यूएमसी भी, अगर मैं बात करूं
कल यूएमसी भी जो है उधर जाने की कवायद शुरू की गई थी। जो ये फर्म है जहां पर पूरी तरह से सर सवाल कई तरह के खड़े किए जाते हैं कि जिन एजेंसीज को ठेका दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वही लिप्त होती हैं, जिस तरह के मामले सामने आए थे। कितनी पारदर्शिता से, कितनी निष्पक्षता से ये जो है काम पूरा इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है? जी देखिए, एस्टेट के एग्जाम के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने जो कंट्रोल हरियाणा शिक्षा बोर्ड के ऑफिस में, आप जैसा कि देख सकते हैं कि 22 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सेंटर्स हैं, लगभग 291 सेंटर्स हैं, हर सेंटर पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। लगभग 5000 सीसीटीवी पूरे हरियाणा में हमने लगाए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह की चीटिंग को हम तुरंत मॉनिटर करके उसको रोक सकें और उन सेंटर्स में इन्फॉर्म कर सकें। इसके साथ स्कैनिंग जो हमारा सिस्टम है, कितने स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पर पहुंच चुके हैं, उनका स्कैन हो चुका है। इम्पर्सनेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने आइरिस स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। जहां तक मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो जैमर्स भी हैं और फिस्किंग के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ मेल और फीमेल गार्ड्स भी अलग से प्रोवाइड कराए गए हैं। तो हर तरह से ट्रांसपेरेंसी की कोशिश हमने पूरी की है। जाहिर तौर पर ट्रांसपेरेंसी की कोशिश होनी भी चाहिए। और वर्षा, ये तस्वीरें, कुछ और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। ये वो तस्वीरें हैं जहां से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है पूरे परीक्षा केंद्रों की। पूरे प्रदेश के 291 परीक्षा केंद्र, तमाम जिलों में जितने परीक्षा केंद्र हैं उनकी लाइव यहां से निगरानी की जा रही है। बाकायदा ये अमला जो है जुटाया गया है। एक एक जो परीक्षार्थी है उसकी प्रत्येक हरकत पर जो है तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। आप देख पाएंगे तस्वीरें, इन तस्वीरों में कितने परीक्षार्थी आ चुके हैं, कितने परीक्षार्थी कब तक पहुंचेंगे, इसके अलावा कितनी हाजिरी लगी अभी तक, वो तमाम चीजें, कहां परीक्षा आरंभ हो चुकी है, कहां परीक्षार्थी जो है पूरी तरह से बैठ चुके हैं, जैमर्स कहां काम कर रहे हैं, वो तमाम चीजें यहां पर बाकायदा देखी जा सकती हैं इस हाईटेक तरीके के कंट्रोल रूम में। और संभवतः ये माना जाएगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जिस तरह से एस्टेट की परीक्षाओं में जो नया प्रयोग किया गया था, करीबन 5 साल पहले से जिस तरह से कवायद शुरू की गई थी, उसका ही नतीजा है कि इन परीक्षाओं में कमोबेश माना जा सकता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा जो आयोजित की जाती है हर साल, भावी अध्यापकों की परीक्षा, उसमें कमोबेश इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाई देती कि कहीं पेपर लीक जैसी संभावनाएं हो। क्योंकि प्रत्येक चीज जो है माना जा सकता है कि हर चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए जो है हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आज की मैं बात करूं, आज पूरे प्रदेश में अभी क्योंकि चंद मिनट बाद परीक्षा शुरू होनी है लेवल 2 की, यानी टीजीटी की परीक्षा शुरू होनी है 267 परीक्षा केंद्रों पर। हालांकि पूरे सूबे में 291 परीक्षा केंद्र वो स्थापित किए गए थे, तो आज 267 परीक्षा केंद्रों पर लेवल 2 की परीक्षा होगी। 775110 77,510 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में, इस यानी टीजीटी की परीक्षा में प्रदेश भर में अपनी किस्मत आजमाएंगे। साथ ही साथ अगर लेवल 1 की बात करूं, पीआरटी यानी जेबीटी अध्यापकों की परीक्षा की बात करूं, उस परीक्षा में 39,708 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे प्रदेश में 140 परीक्षा केंद्रों पर। और एक दिलचस्प बात यह है कि 1,87,951 परीक्षार्थियों में अकेले 1,29,000 से ज्यादा महिला अभ्यर्थी हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जिस तरह से एस्टेट की परीक्षा में महिलाओं की भागीदारी है, तो उससे हमने कुछ महिला अभ्यर्थियों से बात भी की थी, तो उनका कहना था कि जिस तरह से इस तरह की परीक्षाएं आयोजित की